मैं बहुत ही खूबसूरत गांव रामसेली नावाटोली बोला जाता है और बारिसार थाना अंतर्गत आता है, लातेहार जिला में है। और वो जो गांव है उसके अगल बगल जो है प्राकृतिक छटा बहुत सुंदर खूबसूरत है। 2 किलोमीटर में जुगा फॉल है, 23 किलोमीटर में हम लोग बूढ़ा फॉल बोलते हैं उसको, लोथ फॉल बोला जाता है, तो लोथ फॉल बोला जाता है। उसके बाद मिर्चैया फॉल 5 किलोमीटर में है। तो मैं तो पूरा ही प्राकृतिक दृश्य का आनंद लेती हूँ गाँव जाती हूँ। तो वैसे खूबसूरत गाँव से मेरा जन्म हुआ। तो एक जरूर बताना चाहूंगी कि बोलते हैं ना कि वीरवान के वो चीखने पार हर वीरवान के वो चीखने पार। थैंक यू रेखा जी, इसलिए मैं रेखा जी को मानती हूँ। तो ये है, तो वही मेरे साथ भी हुआ कि मैं जब जन्म ली, जैसे बताते हैं जन्म ली तो मेरी माँ बोलती है नानी को कि माँ कैसे दिख रही है। तो नानी का मुंह से निकलता है कि नहीं बेटी, ये बहुत बड़ा आदमी बनेगी। ये तो हुआ। फिर मुझे बताया गया कि आगे चलकर जब नाम रखने का बात आया तो मेरे बड़े भैया, वो भी बहुत एथलीट रहे हैं, अभी इस दुनिया में नहीं है। तो वो अपने समय में 5वीं क्लास में सरोजिनी नायडू का लेसन हिंदी पढ़ा करते थे। तो उनका बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन था। तो वो सुनकर के बोली नहीं, मेरी बहन को ना मैं सरोजनी रखूंगा। तो वो भी एक स्टोरी बन गई थी सरोजनी। अब चलिए, जब मेरी लालन पालन होने लगी, वहाँ जो पलने बढ़ने लगी, तो गांव में मेरा शुरू से ही मेरा मतलब भाग दौड़ करना, खेल पढ़ाई में भागना। बहुत छोटे से, जैसे दीदियाँ बताती हैं कि 3 साल की थी उसी समय मैं दौड़ाना शुरू करती थी। तो लोग छुप छुप करके गांव के स्कूल में जाते थे, लेकिन वो गांव तक स्कूल तक मैं इसलिए नहीं पहुंच पाती थी कि बीच में नदी होता था, नदी पार नहीं हो पाती। तो इस तरह मैं थोड़ा लेट से, मुझे ये गाँव में उस टाइम उतना जल्दी तो स्कूल लेते नहीं थे। तो वो हुआ जब हमारे बड़े भैया पहले बोर्डिंग स्कूल में जा चुके थे, दोनों दीदियां गई। हम लोग ऐसे 6 हैं, 2 दीदियां हैं, मेरे से छोटी बहन है, छोटा भाई। तो जब वो लोग चले गए तो मैं घर में बची। तो घर के काम, जैसे गांव का आप लोग जानते ही हैं कि नहीं, ये लोग को क्या पढ़ाना है, ये लोग तो ससुराल ही जाएंगे, तो लोग को झाड़ू और ये खाना बनाना यही सब सीखना है। तो एक बार ऐसा हुआ कि मेरी माँ कुछ काम से मवाड़ा गई, तो मुझे बोली कि दाल चावल कम से कम बना देना। तो मैं लकड़ी का चूल्हा था और उस समय वो चावल जो बनता था मोटा वाला जो घड़ा होता है मिट्टी का, उसको घैला बोला जाता है, उसमें बनता था। और तावा में मतलब दाल बनता था। तो दोनों में डाल करके मैं खेलने भाग गई। खेलने में तो माहिर थी, और इधर मुझे होशने खेल रही थी। जब आके देखी, जब उसका ढक्कन देखती हूँ तो पूरा काला दोनों हो गया। अब क्या करूं, जल्दी जल्दी उसका फेंक करके दूसरा चढ़ाऊंगी सोची, तब तक मम्मी पहुंच गई घर में। और जैसे देखी, गांव में लकड़ी जलाने वाला जो काटा हुआ लकड़ी होता है वो उठाई मुझे पीटने के लिए। तब तक मैं कहाँ भागी पता नहीं। तो जब तक नहीं आई, जब तक मेरे पिताजी नहीं आए। पिताजी आए तो फिर आई। पिताजी रहने के बाद मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता था। तो एक खेलने का जो ये था, हर गांव का जितना भी गुल्ली डंडा हुआ, छुपा छुपी हुआ, इतना तक कि महुआ में महुआ लगा है, डोरी लगा है, चुपके से मतलब उस एरिया में अगर पता चला कि यहाँ पर ये है डोरी है, तो कब उनका पेड़ का ये गिर जाता था नीचे, उसको तोड़ करके नीचे ये कर दिया था, किसी को पता नहीं, जाके सिर्फ उठाते थे लोग। बाद में जानने लगे लोग कि यही करती है। तो इस तरह की बहुत सारी है। मैं वहाँ से फिर बोर्डिंग, चूंकि 6 क्लास तक मैं बोर्डिंग स्कूल वहाँ पर था गांव में, इसलिए मुझे बोर्डिंग स्कूल महुआडार संतरेसा गर्ल्स कर दिया गया। वहाँ गई तो जैसे स्कूल में स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, वहाँ पर भी था। मैंने उस साल अच्छा प्राइज जीता, सबका नजर मेरी, सारे लोग मुझे, प्रिंसिपल, टीचर, सारे लोग मुझे शाबाशी दिए। तो वहाँ पर एथलेटिक सेंटर जो है, जो बिहार था उस समय भी रन कर रहा था, अभी भी रन कर रहा है। तो मुझे वहाँ के जो कोच थे स्वर्गीय रॉबर्ट की स्पॉट का, उन्होंने मुझे पूछा, बोला कि तुमको सेंटर में हम लोग लाएंगे। तो मुझे नहीं पता था सेंटर क्या होता है, ये एथलेटिक सेंटर। तो आए, पटना से टीम आई, सिलेक्शन हुआ, आज भी होता है इसी तरह, टैलेंट हंट होता है।
तो मैं उसमें भाग ली, तो मैं सिलेक्ट हो गई। तो फिर मुझे सेंटर में रखा गया, तो मेरे लिए और अच्छा हो गया। पहले मैं नॉर्मल हॉस्टल में रहती थी, 8 बजे खाना मिलता था, 6 बजे सीधा खाना मिलता था, तो बीच में कभी कभी रोज आती थी, भूख लगती थी। लेकिन जब सेंटर में गई तो सारी सुविधा, टाइम से खाना, एक्स्ट्रा डाइट, मतलब अल्टरनेट डे नॉनवेज, तो ये वो, मतलब मजा आ रहा था। पढ़ाई करना और खेलना है, लेकिन ये नहीं पता था कि आगे मुझे क्या बनना है, ये नहीं रहता था। एक तरह से बोलिए कि पैशनेटली खेलते थे। इसी तरह वहां से मेरी परवरिश हुई, और मैं सेंटर में रहने से 1 साल बाद ही मैं दिल्ली में SGFI में ये जेवलिन थ्रो में मैंने मेडल दिया। उसके बाद में नेक्स्ट ईयर फिर मैं त्रिवेंद्रम में SGFI 6 फीट का हाइट था बाउंड्री, बगल घर में फांद गई मैं। जब उधर गई तो लोग आवाज सुन चुके थे, तो मैं घर में तुरंत गई, तो मेरे ड्रेस कटी हुई थी, तो उन्होंने, वो भाभी बोलेंगे या कुछ भी बोलेंगे, मैं उस दिन के बाद में उनसे मिली भी नहीं हूँ, लेकिन एक बार जरूर शायद मिलूंगी अब। तो वो उन्होंने अपने घर के मशीन में जल्दी जल्दी मेरा अपना ड्रेस दे करके उस सिलाई करने लगे। तब तक ये लोग बड़े भैया को भी बुला लिया उन लोगों में, तो ये लोग गाली क्लॉज करने लगे, बाहर भेजो। तो उनके हस्बैंड ने क्या कहा कि हमारे यहाँ अगर कोई गेस्ट आया तो हम उसको पराया नहीं समझते हैं, और आप नहीं बुला सकते उनको, हम नहीं भेजेंगे, ऐसे बोले, मना कर दिए, गेट भी नहीं खोले। तो ऐसा हुआ, तो फिर सिलाई वगैरह किया, फिर थोड़ा मैं उधर ही बैठी, मत निकलिए, मुझे लोगों ने, दोनों ने कहा कि मत निकलिए, तो मैंने दोनों ही किया। थोड़ा दिन मैं उधर थी, तो ये लोग बताया कि नहीं, चले गए, बड़े भैया भी चले गए, वो लोग भी चले गए। तो कौन कौन है, फिर दादी पोती सिर्फ है वहाँ पर। हस्बैंड किसी काम से कलकत्ता गए हुए थे, तो वैसा हुआ, तो मैं जल्दी से गेट से धीरे से निकली, बाहर स्कूटर था, स्कूटर को दौड़ाई, और मैं अपनी दोस्त एक जमशेदपुर की मेरी क्लासमेट थी, उनका भी शादी यहीं हुआ था, तो उनके पास आई। तो जैसे गई तो उसको सबसे पहले मेरा ड्रेस सिला हुआ देखी, बोली सिला हुआ क्यों पहनी है, तो वो बोलने लगी। तो मैं उसको बताई कि ऐसे ऐसे घटना घटा। वो इतना मुझे डांटी, इतना डांटी, बोले तुम इंस्पेक्टर हो, तो घसीट के लेके बंद करना था दूल्हा खाना में, पूरा मुझे ये बोले ऐसा बात नहीं है, घर का बात है ना, ये वो मैं करके ये की। फिर बैठी थोड़ा देर, मैं बोली कि नहीं, वहाँ आज मैं नहीं रहूंगी, कभी भी कुछ हो सकता है। फिर गई, अपनी बेटी को लाई, एक बैग ली, तब कोई नहीं थे, तो वहां पर लौट के गई। फिर ये बोली कि यहाँ रहो अपने घर में, लेकिन वहां मैं इसलिए नहीं रहना चाह रही थी क्योंकि वो भी दुश्मन बन सकती थी। तो मैं सीधे आ गई यहाँ बसेरा, जौहर ब्रिज के पास, क्योंकि हम लोग स्पोर्ट्स करते थे, आते थे, हम लोग तो ठहरते थे, तो परिचित के वही थे, सरदार जी अंकल बोलते थे हम लोग। तो उन्होंने उनको बोली कि मैं आज रात में यहीं रुकूंगी, तो वो बोले कि नहीं, 4 बेड का है और तो सिंगल खाली नहीं है, तो उधर बगल में देखिए ना। तो मैं गाड़ी यहीं छोड़ दे रही हूँ, एक हाथ में बैग है, एक हाथ में मैं बेटी को पकड़ी हूँ, 3 साल की बेटी को। मैं होटल देख रही हूँ, तब तक 11:30 पौने 12 बज रहा है, आप समझ सकते हैं। जहाँ भी पूछती हो तो नहीं है बोलते हैं, पीछे से हंसते हैं लोग। तो मुझे इतना बुरा लगा कि हंस क्यों रहे हैं। फिर वहां से लौट के आई, बोले कि अंकल आप जो भी रूम है मुझे यही दीजिए, मुझे कहीं नहीं जाना, सब लोग हंस रहे हैं मेरे ऊपर। तो फिर बोले कि ठीक है, 4 बेड वाला है, उसमें आप शिफ्ट कर दो। तो मैं उस दिन वहीं पर थी। नेक्स्ट डे मैं जमशेदपुर चली गई, और नेक्स्ट डे उनके पापा भी आए। काफी घर में शायद झमेला हुआ, मैं तो चली गई थी जमशेदपुर में, काफी झमेला हुआ। और इस तरह का वो मेरे लिए शायद उस दिन मेरा लास्ट था। मैं फिर उसके बाद जर्मनी वगैरह पढ़ाई के लिए कुछ दिनों बाद में चली गई थी, तो उसके बाद उधर से लौट के मैं अपना इधर। लेकिन वो जो डिस्टेंस जो बन गया, उसको ये करना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो वो जुड़ नहीं पाया फिर से। नेक्स्ट क्या होता है स्टोरी की, बेटी दूसरी सुजाना जो स्पोर्ट्स करती है, वो 2006 में आई। नया घटना होता है कि उनके पापा आते नहीं हॉस्पिटल में, और मेरे जो ऑफिसर्स कलीग हैं वो लोग मुझे टेक करते, दो पेयर जो उनके वाइफ हस्बैंड बना के वो लोग करते हैं। 3-4 दिन हॉस्पिटल में रहती हूँ, जाती हूँ, बातें आती है कि दोनों बेटियां तो हैं, इस तरह। और वहीं से शुरू होता है फिर से सीरियस, और उसी बीच में मुझे बोला जाता है कि छोड़ देंगे। तो अगर आप एक हस्बैंड से सुनेंगे कि छोड़ देंगे, क्यों छोड़ेंगे, रीजन तो होना चाहिए। तो तब तक के लिए काफी वो ईगो प्रॉब्लम, चूंकि मेरा पद था,
शक की बीमारी, अनावश्यक शक की बीमारी, कुछ ये नहीं। उसके बाद और भी आगे बढ़ती है। सीरियस मामला कब होता है? जब थर्ड पर्सन आता है या थर्ड पर्सन आती है। तो ये जब सिचुएशन आता है तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होता है। मैंने कहा ठीक है, मुझे वक्त दीजिए सोचने का कि हम क्या करेंगे, क्योंकि दो बेटियां हैं। ऐसे टाइम बीतते जाता है, 1 साल 2 साल हुआ, तब फिर यही सिचुएशन आई। तब मैं बैठा करके बोली कि ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि हम लोग, तब तक मुझे याद है, मेरे नाम नहीं बताना चाहूंगी, मीडिया के एक भाई आए हुए थे उस दिन, और मैंने कहा कि क्या करें, ऐसे ऐसा सिचुएशन हो रहा है। तब तक के लिए मैं और भी मेरे सीनियर्स जो ऑफिसर्स पुलिस के थे उनसे भी मैंने सजेशन लिया था। तो बहुत लोगों ने कहा कि नहीं, उनको आप केस करो, जेल में जो 10-20 साल जेल में रहेगा, सड़ेगा। तो मैं लेकिन नहीं चाहती थी, क्योंकि वो डिस्टर्बेंस है, बच्चों का केयर करना है। तो फिर डिसीजन हुआ कि नहीं ठीक है, म्यूचुअल सेपरेशन होता है। हम लोगों ने अप्लाई किया, तो फिर 2009 में अप्लाई करके फिर हम लोगों को फैमिली कोर्ट से ये हुआ। मैं बता नहीं सकती हूँ, वो लेने का बहुत रिलैक्स फील कर रही थी, क्योंकि वो कई बार मैंने वो जब डिसीजन लेने का था तो कई बार जॉब रखती थी, तब तक बीच में मेरा डीएसपी भी बनी, सीनियर डीएसपी बनी। जॉब रखती थी, एक साइड में हस्बैंड को रखती थी, एक साइड में बच्चे को रखती थी। कभी बच्चे और जॉब को सिलेक्ट करती थी, कभी जॉब को हटा देती थी, बच्चे और हस्बैंड को। तो मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि किसको चुनूं। लेकिन जब ऊपर वाले पे आप ज्यादा बिलीव करते हैं तो वो हेल्प करते ही हैं। तो इस तरह का ये हुआ। और ये वो तो एक सोशल जो है, जो सिंपल जो महिलाओं का होता है, उसके लिए मैंने बताया। मैंने पहली बार मैंने रखा इस तरह की बात। हमेशा मैं दूसरे एंगल से मैं ये करती हूँ, लेकिन ये सिचुएशन इसलिए रखा कि जो नॉर्मल जो महिलाएं होती है उस तरह का फेस मुझे भी करना पड़ा था। और इसी बीच मेरा जब डीएसपी, सीनियर डीएसपी, एडिशनल एसपी होते हैं, तो जैसे इधर मैडम भी बोल रही थी कि लेग पुलिंग होता है, उसमें भी काफी हुआ। लेकिन फिर और ये लास्ट जो मुझे आईपीएस में इंडक्ट किया गया, ये 37 इयर्स बाद हुआ है। तो मेरे लिए जब मैं ये बनी, मुझे जब सूचना मिला कि आप लोगों का बोर्ड हो गया, आप आईपीएस बन गई, तो बेटी सामने पढ़ रही थी, छोटी बेटी। तो मैं जैसे सुनी बात करके, तो फिर मेरे मोबाइल रखी और मैं बोली कि अब मुझे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। तो बेटी बोलती है कि मम्मी आईपीएस बन गई हो क्या? तो मैं बोली कि तुम्हें कैसे पता? नहीं, तुम जो बोली ना लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, तुमको तो सब चीज मिला और एक ही चीज तो बचा था। तो इस तरह किसी का ठिकाना नहीं था एक आईपीएस बनना, क्योंकि मैं एक साधारण खिलाड़ी, एक खेल से मैं शुरू की थी, एक एथलीट, नॉर्मल एथलीट से शुरू की। खेल ने ही मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया। और इसके पीछे मैं 2-3 चीजें जो है जिसको मंत्र मानती हूँ, मेहनत और कॉन्फिडेंस। आपको अंदर से विल पावर बहुत स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंस है, तो आप कितना भी मुश्किल काम है उसको आप कर जाइएगा। और तीसरा चीज है कि सबके पास, एक जन के पास क्वालिटी है, हर चीज है, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा तो वही दबा रहेगा। तो वो मिलता है, तो उसके लिए सहयोग किसकी जरूरत पड़ती है? जो हमारे अगल बगल जो पुरुषगण है ना, ये लोग रोल करते हैं। तो ये मैं 3 चीजों को ये करती हूँ अपने सफलता के लिए। मैं मंत्र मानती हूँ या क्या। तो जो आज का दिन जो है बहुत अच्छा है, और मैं कभी शेयर नहीं करती थी इस तरह का घटना को। मैंने पहली बार घटना को शेयर किया क्योंकि आज महिलाओं का दिन है, इसलिए मैं थोड़ा अपने आप को उस ट्रैक से मैं आई हुई ये चीज फील कर रही थी, इसलिए मैंने शेयर किया। और यहाँ पर जो यूथ है, यूथ के लिए तो यही है सबसे पहला कि सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया को सोच समझ कर ही यूज करें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा है। जो यूथ को सोशल मीडिया ही डैमेज, तो अच्छी चीजों को लें, अच्छी चीजों के लिए यूज करें और मेहनत करेंगे, वो कभी
वो बेकार नहीं जाएगा। और माता पिता जो है, पेरेंट्स तो कितना भी कुछ भी कहें बेटे बेटियां, लेकिन उन्हीं के लिए काम करते हैं, उन्हीं को सोचते हैं बेटे बेटियों को, इसलिए हमेशा ही लगे रहेंगे। और स्पोर्ट्स के लिए तो यही था, स्पोर्ट्स पर्सन या स्पोर्ट्स जो करते हैं या आपके बच्चे भी करना चाहते हैं, तो स्पोर्ट्स आज वो पहले जैसे नहीं है, आज भी वो कैरियर है, स्पोर्ट्स में कैरियर है। हर चीज आप बन सकते हैं, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटिव बन सकते हैं, कोच बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, डॉक्टर, स्पोर्ट्स डॉक्टर बन सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं, मीडिया में ये हो सकते हैं। मतलब पूरा आसमान खुला है स्पोर्ट्स के लिए में भी। तो मैं अंत में यही सभी लोगों को मैं इंटरनेशनल हैप्पी वुमेन्स डे कहना चाहूंगी। और